देखो अच्छो, प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y, वाई बराबर 2, वाई बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये किस प्रकार की इक्वेशन है। हम देखेंगे यक्स घात 2 है, वाई घात 1 है। जब भी यक्स वाई दोनों में से किसी एक की घात 2 हो और दूसरे की घात 1 हो तो उसे बोलते हैं परवलय का समीकरण। उसका अक्ष क्या होगा यहाँ डिसाइड करेंगे। 4a वाई लिखा है तो वाई अक्ष में बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस वाई अक्ष में बनेगा। और वाई बराबर 2 वाई बराबर 4 आप लोग जानते हैं, ये चतुर्थांश बनाइए आप लोग, ये बना दिया। अब जब एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई का रूप है, आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे, तो वाई एक्स वाई घात है कि वाई अक्ष में बनेगा परवलय, ये आपका वाई अक्ष में। और वाई बराबर 2 कहाँ होगा, ये मान लो वाई बराबर 2 वाई लेने, वाई बराबर 4 कहाँ होगा, ये मान लो वाई बराबर 4 है। तो समझो ये जो घिरा हुआ भाग है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में कह रहा, तो ये प्रथम चतुर्थांश है। अगर प्रथम चतुर्थांश ना कहता तो हम इसका भी निकालते, इसका निकाल के ये वाला पॉइंट आपका होगा 2, 0,2, और ये वाला पॉइंट आपका होगा 0,4। और इस भाग का हमको एरिया निकालना है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है तो इतने ही भाग का निकालेंगे। अगर प्रथम चतुर्थांश ना कहता तो इस भाग का भी निकालते, या इस भाग का निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर देते। तो ध्यान से देखो, ये मूल बिंदु है 0,0, इस भाग का हमको नहीं निकालना, तो हम लिमिट लेंगे 2 से 4। समझो बात को, लिमिट लेंगे 2 से 4 वाई डी एक्स, 2 से 4 वाई डी एक्स। तो 2 से 4 वाई डी एक्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा यक्स डी वाई। क्या होगा, यक्स डी वाई। क्यों, जब हम वाई अक्ष की लिमिट लेंगे तो यक्स डी वाई, जब एक्स अक्ष की लिमिट लेंगे तो वाई डी एक्स लिखेंगे। तो यक्स डी वाई, यक्स का मान यहाँ से निकालो आप, यक्स का मान आप निकालोगे यहाँ से तो अंडर रूट 4 वाई आ जाएगा, अंडर रूट 4 वाई। एक्स बराबर हो गया अंडर रूट 4 वाई, 4 से 2 बाहर आ जाएगा आपका, तो 2 से 4 लिमिट लग गई, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करो, एक्स पावर एन का समाकलन होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1। लिमिट आपकी 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, ये आपकी लिमिट हो गई। तो 2 बाहर कर लो, वाई की पावर ये हो जाएगा 3/2 अपान 3/2, टू चला जाएगा ऊपर, 0 2 से 4, 2 से 4। ध्यान से देखो, अब ये 2/3 कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इस साइड में करे दे रहे हैं, ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा 4/3, ये 2 to 4/3, और y की पावर 3/2, पावर में क्या लिखा है 2 से 4। तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाओ, माइनस करके लोअर लिमिट लगाओ, तो 4/3 अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2, ये स्क्वायर यूनिट। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 4/3, अब इसको देखो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2√2, 4/3 इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लो 2, 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा 4 माइनस का √2, ये हो जाएगा 8/3 4 माइनस का √2 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि यही आपका आंसर है, यही इसका एरिया है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश न बोलता तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो जो इस भाग यानी कि दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाता। ठीक है।